राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जैसा कि आपको पहले भी सूचित किया जा चुका है कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक सभी आश्रमों के नाम के सत्संग जो पूर्व निर्धारित तिथि होती है वो भी सभी सरकार के जब तक निर्देश ये नहीं आते कि ज़्यादा संगत एकत्रित हो सकती है तब तक के लिए सभी सत्संग दिनों से ही प्रसारित किए जाएंगे। उनका लाभ आपको वैसे ही मिलता रहेगा जैसे आप पहले भी टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पर सुनते रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस दौरान में वैसे तो आपको कम सत्संग सुनने को मिलते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है कोई दिन बचा होगा कि जिस दिन वो भी बामुश्किल कभी मैं बाहर जाके आ नहीं पाया, तब नहीं तो आपको लगभग रोज़ाना सत्संग मिले। पहले तो शायद आपको कम मिलते थे, आप सुनते भी कम थे। अब ये कैसा संयोग मिला कि आपको सत्संग भी बहुत मिले और आपके पास सुनने के लिए टाइम भी पर्याप्त था। एक तरफ से इस महामारी के कारण सारी दुनिया त्रस्त, परेशान और दुखी थी, लेकिन जो गुरु के भक्त हैं, जो परमार्थ को समझते हैं, जो धर्म के रास्ते पे चले हैं, उनको अपने धार्मिक कार्यक्रम जिनमें चाहे वो लौकिक भक्ति थी चाहे पारलौकिक थी, सब कुछ करने का उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिला। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, घर में ही रह के काफ़ी लोगों ने, कितने लोगों ने ये बताया कि नाम लेके हमने कभी अभ्यास में नहीं बैठे थे, ध्यान में नहीं बैठे थे, लेकिन इस दौरान में टाइम बहुत मिला तो हमने ध्यान में भी बैठना सीख लिया और बड़ा आनंद आया। सत्संग में रुचि नहीं होती थी सुनने के लिए, लेकिन मजबूरन जो सत्संग सुनने के लिए मिला तो हमें पता लगा कि वाकई में सत्संग एक बहुत गहरी चीज़ है, जिसको समझ ले और ध्यान से गौर से सुन के अपने जीवन में कोई उतार ले तो सत्संग जैसी अच्छी चीज़ कोई नहीं। संसारी चीज़ों में फंस के अपने वक्त को भी गुजार देते हैं, अपनी शक्ति को भी छीन कर लेते हैं और मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं मिलता। अभी बाणी स्वामी जी महाराज की बोला था कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। सत्संग करत, सत्संग किया कब? सत्संग किया होता तो सत्संग तो इंसान को बदल देता है। हमने सत्संग नहीं, कुसंग किया। सत्संग करना तो अच्छाइयों को अपनाना होता है, हमने तो बुराइयों को अपनाया। अरे सत्संग तो मन के मैल को दूर बहाता है, हमने तो मन में और ज़्यादा मैल बढ़ाए। कौन से सत्संग में बातें सिखाई जाती हैं? जिसका नाम सत्संग है वो तो सत्य है, पवित्र करने वाला है, लेकिन जो इंसान सुधरना चाहता ही नहीं है, सत्संग को मानता ही नहीं है, सत्संग को गिनता ही नहीं है, ऐसा इंसान न गुरु का, न पीर का, न धर्म का, न नाम का और न ही वो बदलना चाहता है, ऐसे काल के जीव होते हैं। और उनकी बुद्धि जो काल ने हर ली है, उनका बचने का सवाल ही नहीं है। सुअर भी भिक्षा खा के अपना जीवन बिताता है, लेकिन वो उसी में खुश है।
सेठ साहूकार बादशाह लोग सोने चांदी की थालियों में खाते होंगे, लेकिन एक आदमी अगर मांग के हाथ पे रख के टुकड़ा खाता है, उसको जो आनंद उसमें मिलता है शायद वो सोने चांदी की उसमें नहीं मिलता। तृष्णाओं को रोक लेना, इच्छाओं को मार लेना आसान काम थोड़ी है, ये चीज़ सत्संग में मिलती है। सत्संग ये सिखाता है कि तुम विश्वास दृढ़ करो अपने मन में, बुराइयों को सबसे पहले त्यागो। सत्संग में रोजाना ही तो इन बातों को कहा जाता है कि आदमी करता बुराइयां है, चाहता सत्संग है, डूबने में लगा हुआ है, तैरने के लिए छटपटाता है, कोशिश करता नहीं तो डूबेगा तैरेगा। कोशिश तैरने की करनी चाहिए, तैरने का हम प्रयास करते नहीं हैं। संतों के दरबार में जाके इंसान को वो गुण अपनाने चाहिए। संतों ने क्यों कहा, उसमें वहाँ किसी की रीस नहीं की जाती कि वो ये करता है मैं ये क्यों करूँ। दरबार में अगर गए हो तो वहाँ जाके तुम ये देखो कि तुम किस दर्जे पे हो, तुम्हारे लायक काम क्या है, तुम में प्रेम प्रधान है, तुम में सेवा प्रधान है, तुम में भक्ति प्रधान है, या तुम में दान करने की प्रवृत्ति है, तुम कर क्या सकते हो। जिस भी ढंग से तुम सत्संग की सेवा कर सकते हो उसमें अपना मन लगा के तो अगर करते हो तो तुम बहुत कुछ ग्रहण कर लोगे। सबको बादशाही नहीं मिलती। अब कोई किसी की रीस करे कि मैं ये नहीं वो क्यों है, ऐसे वैसे बनने का प्रयास करो ना। कहने को तो आदमी बहुत कुछ कह देता है, लेकिन करने का वक्त आता है जब इंसान से करना बड़ा मुश्किल होता है। संत बेवकूफ़ नहीं होते, जो संतों की बात में भी ये अगर निकालते हैं कोई ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, अरे तो जिन संतों के संग वो रहे तो वो संत बेवकूफ़ थे क्या? ऐसे आदमी को क्यों रखा उन्होंने? अगर वो बेवकूफ़ थे तो ऐसे इंसान को उनको रखना ही नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब तुम तो उन गुरुओं से भी बड़े हो, उनसे ज़्यादा जानते हो। अपनी अकल को इतनी क्यों दौड़ाते हो तुम? तुम्हारे निमित्त जो काम है वो करो ना। प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है, समझ दी है, बुद्धि दी है, वो तुम्हारा अपना कल्याण के और अपने हित की बात सोचो। अपने हित की ना सोच के तुम दूसरे का भार, दूसरे का वजन उठाए फिरते हो। कोई निंदा करता है, कोई चुगली करता है, कोई बुराइयां करता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी की सीआईडियां करता है। क्या काम आएंगे आपके? वो लेके डूब जाएंगे, तुम्हारा वक्त उनमें जाएगा। वक्त उनमें लगाने की बजाय तुम भक्ति में क्यों नहीं लगाते? अपने विकारों को दूर करने में क्यों नहीं लगाते? तुम साधना, अभ्यास और भजन में अपना टाइम क्यों नहीं लगाते? ये है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण नहीं छूटती, क्योंकि आदत बन चुकी। खुराक जिसकी बन जाती है उसकी चाहे प्राण तो उसके निकल जाएंगे। नीम ने मीठा होएगा सींचिए गुड़ घी से, जिसके जैसे परगे स्वभाव जाएंगे जीव से। नीम को अगर गुड़ घी शक्कर खांड से भी तुम सींचोगे तो भी मीठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। लेकिन संतों की बात बड़ी अलग। संतों ने कहा भाई ये बात नहीं है कि सत्संग से गुण उपजर कुसंग से गुण जा, कि सत्संग करते हो तो गुण उपजते हैं उसमें, लेकिन जो सत्संग को अपना लेता है। तुम शब्द गाया करते हो कि जिनने सत्संग अपना लिया वो तिर गए, उनके नाम लिए, भेलनी ने लिया, रविदास ने लिया, कबीर साहब ने लिया, रविदास और नामदेव ने लिया, जिन्होंने ये सत्संग लिया और उन्होंने अपना जीवन में वो पार उतर गए, उन्होंने अपना सारा काम कर लिया। कैसे उन्होंने कर लिया? क्योंकि उन्होंने सत्संग को अपनाया। जब हम सत्संग को अपनाते हैं तो हमारे विकार दूर होते हैं, हमारा मन पवित्र होता है। मन पवित्र नहीं है और मन को आदत है बुराइयों की, तब तक समझो कि वो बुराइयों की तरफ ही ले गया, नाम की तरफ नहीं जा सकता। आदमी एक वक्त में दो काम नहीं कर सकता। करे कुसंग चावे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस। जो इंसान कुसंग करता है, इन दोषों का तो संग करते हैं, मन में तो हमने जो है झाड़ी झंखाड़ इन चीज़ों को बोल लिया है, बण बना दिया है उनका, और चाहते हैं कि उसके मन की पवित्रता हो जाए, सफाई हो जाए। कैसे हो जाएगी?
यहाँ बुद्धि के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। ये मियाँ आप फंसी है तो रोरों को नसीहत नहीं है। अपने जीवन को लगा के देखो, जिन्होंने काम किया उनसे पूछ के देखो कि क्या बीतती है काम करने वक्त। जो इस क्षेत्र में उतरे हैं उन्होंने जो मेहनत करके जैसा करके दिखाया है वैसा कोई करके दिखाए, तब पता लगता है क्या चीज़ है और किस प्रकार से इंसान जो है अपने जीवन को सफल कर सकता है। लेकिन जो इंसान करना ही नहीं चाहता सत्संग, क्या कर लेगा? क्या सतगुरु, क्या सत्संग, क्या सतनाम उसके लिए करेगा? संतों ने 3 चीज़ उनके लिए कही कि सतनाम और सत्संग और सतगुरु, ये तीनों चीज़ जीव के कल्याण की हैं। बिना सतगुरु के आज तक कोई तिराई नहीं है। एक का भी नाम बताओ कि जिसके पास सतगुरु नहीं था और उनका बेड़ा पार हुआ या वो संसार से तर गए। चाहे कबीर साहब चारों युगों में आए थे, परमात्म रूप थे, लेकिन उनको भी गुरु धारण करना पड़ा था। रामानंद जी को गुरु बनाना पड़ा, क्योंकि दुनियादारी में इन लोगों ने कह दिया कि कबीर साहब सत्संग करता है, निगुरा है, गुरु कौन है तेरा? गुरु कौन है तेरा? पूछा तो क्या बताए? बोला कि मेरा गुरु तो कोई है ही नहीं। अगर कोई कह दे, आज भी बहुत से लोग, पाखंडी लोग बहुत हैं कि मेरा गुरु तो कबीर साहब है, मैं कबीर साहब को मानता हूँ, किसी को गुरु मानता ही नहीं। मेरे गुरु तो गरीबदास जी हैं। गरीबदास जिसने नहीं देखा, कबीर साहब जिसने नहीं देखा, नानक साहब जिसने नहीं देखा, उनको गुरु कैसे मानते हो? तुम तो गुरु मान लोगे, लेकिन गुरु और शिष्य का जो नाता है उसको जानते हो क्या? तुम तो गुरु मान लोगे, गुरु ने तो आपको नहीं अपनाया। कहाँ है गुरु? तब तो आप माने जाओगे कि गुरु भी तो आपको अपनाए। तुम तो मानते हो, इसमें कोई शक नहीं। तुम कबीर साहब को मानो, नानक साहब को मानो, दादू साहब को मानो, तो क्या उन्होंने भी आपको मान लिया कि हाँ मेरा शिष्य है ये? क्या ये योग्यता है कि आप में उनके शिष्य बन गए आप? हम तो मान लेंगे, हम तो कहेंगे कि हम तो उनकी भक्ति करते हैं और ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े हमारे गुरु हैं, लेकिन जिसको गुरु ने स्वीकृति नहीं दी तो मेरा शिष्य है, तो उसका शिष्य कैसे हो गया? तो ये सब के सब हवा में तीर चलाने जैसी बातें हैं। अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने की बात नहीं। संत मत में न पढ़ाई की ज़रूरत है, न चतुराई की ज़रूरत है। यहाँ तो प्रेम भाव होना चाहिए। दिल की मलिनता को साफ करके, और आदमी सच्चे दिल से नाम में जो लगता है वो नाम हर चीज़ को पवित्र कर देने वाला है। तो संतों के संग में जब जाता है तो उसको किसी आडंबर की भी ज़रूरत नहीं है। कभी सोचते हो कि अच्छे आचरण से मिलता है, कभी सोचते हो कि पूजा पाठ से मिलता है, कभी सोचते हो कि वो नहाने धोने से, एक टाइम पर बंद के और भजन करने से या ध्यान करने से मिलता है। मैं कहता हूँ जब तक मन हमारा दूसरी चीज़ों की ओर दौड़ता रहता है तब तक आप भजन की क्या बात करते हो? एकांत में भी बैठोगे तब उससे भी ज़्यादा मन दौड़ेगा, ज़्यादा फुर्सत मिलेगी उसकी, कम से कम। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने निर्देश दिए कि मन को कभी खाली ना छोड़ो, इसको काम में लगाओ। देसी भाषा में वे अपने कहते हैं कि ठाली नान काटड़े मुंडे, ठाला ढूंढ ठिकाने ढूंढे। वो कौन है ठाला? मन ठाली नान, वो अपने मन की भावनाएं हैं, ये मन है। थाली अगर होगा, ये खाली जब होगा तो ये ढूंढता फिरेगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। शैतानी करेगा। जिसके पास काम करने के लिए वो शैतानी का टाइम नहीं है। शैतानी कौन इंसान करता है? जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, वो शैतानी ढूंढता फिरेगा। इसलिए मन को कभी भी खाली ना छोड़ो, इसको लगाओ। संतों ने कहा किस चीज़ में लगाओ? या तो सत्संग में लगाओ, सत्संग नहीं तो सेवा में लगाओ, सेवा में नहीं तो इसको नाम के सुमन में लगाओ। लेकिन वो नाम का सुमन भी कोई काम नहीं आएगा कि मन तो दौड़ता रहेगा और जबान से नाम का सुमन करते रहोगे। नाम का सुमन भी सच्चा सुमन उसको मानो जब तुम नाम के सुमन के साथ साथ आपकी भावना और आपके ख्याल भी सतगुरु में और नाम में ही जुड़े रहें। विचार तो कहीं और होते हैं। जबान से जब नाम का सुमन भी करते रहें तो वो सुमन नहीं है, उसको तो ऐसे ही बनावटी और खाली मान लिया। माड़ा तो कर्म फिरे जी फिरे मुखमा,
मनुआ तो 34 प्रहर ये तो सुमरना, ये सुमन का काम नहीं है। हाथ में तो बाड़ा खड़काते रहते हो, जबान से नाम जपते रहते हो, तो मन तो भागता ही रहता है कहीं का कहीं, करते क्या हो ठिकाना है ही नहीं मन का, तो कहते हैं ये सुमन नहीं है। नाम का सुमन करते वक्त आदमी का ख्याल ध्यान भी उस नाम में, गुरु में, इष्ट में साथ जुड़ा रहे। जो नाम लेते उसे नाम के सिवाय दूसरा ख्याल ना रहे, वो जो सुमन करोगे वो सुमन है। बाकी का सुमन तो बनावटी है, वो टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है, सिर्फ जबान से बोलने जैसा है, चाहे उसमें तुम कुछ और कुछ बोलते रहो और चाहे नाम को बोलते रहो, बराबर है। लेकिन सच्चे दिल से सच्ची सेवकाई बड़ी कठिन है। सेवक जो बन जाता है उसको ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी ज़िंदगी में गुरु नहीं बना कभी भी, 24 साल लगी मुझे। आज भी मैं जो आम लोगों की तरह से जो मेरा काम होता है वो करता हूँ। गुरु तो वो होता है कि बहुत पाखंड करते हैं लोग, मैं गुरु नहीं, क्यों गुरु हूँ ही नहीं मैं। गुरु तो मेरा गुरु था और कोई गुरु है ही नहीं, ना मैंने माना कभी, ना मैंने ये अपनी पूजा करवाई। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि याद करो कि गुरु को, जब मन तुम्हारा पवित्र होगा गुरु तुम्हें अपने आप प्रकट हो जाएगा तुम्हारे मन में। जिसके मन में गुरु प्रकट हो जाए तब गुरु मानो नहीं प्रकट होता, लेकिन प्रकट उसी का होगा जिसका प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव होगा और सच्ची भक्ति होगी। उसके बिना खाली बात बनाने से नहीं होता। बहुत लोग आए, बहुत गए, कितने लोगों ने पाँव मारे। बनावटी बनने के लिए बनता है क्या? जो बनना चाहता है वो कभी नहीं बनता है, जो नहीं बनना चाहता उसी को बनाया जाता है। क्योंकि उसमें ना बनने की जो भावना है उसमें अहंकार नहीं है, उसमें सेवा है, उसमें प्रेम है, उसमें शुद्धता है, उसमें पवित्रता है, उसकी भावनाएं अच्छी हैं। जो सच्ची भावना के साथ किसी काम को लेके चलता है वो उसी काम को सफल करता है, उसी में उसको उन्नति मिलती है। और जो अगर किसी चीज़ की भी उसमें मिलो नहीं होगी आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहने को बहुत कुछ कह देते हैं कि जी मैं आपका शिष्य हूँ, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन करने के लिए क्या है? करना बड़ा कठिन हो जाता है आदमी को। करने के लिए जब चलता है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। बात बनाने बड़ी है, बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या ना कहे कबीर, ये मन ले गया लक्ष्य और सीमा। बात बढ़ाते हैं, बात बढ़ा के जग को ठगने की बातें सीख जाते हैं। दूसरों की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए खूब उनके पास चापलूसियाँ, चालाकियाँ, हेरा फेरियाँ, इन बातों में। क्यों? मन उन शैतानियों में जब चलेगा तो शैतानी मन तो और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें खोज खोज के ले आएगा, ढूंढ ढूंढ के ले आएगा। वो सबसे बड़ा बर्बादी का रास्ता है। इससे अच्छा भक्तों को भोले भगत क्यों कहा गया? और जिसका रखवाड़ा सतगुरु होता है, जिसका मालिक होता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और कोई करना चाहेगा तो वो खुद उसमें धोखा खाएगा। उसको खुद को ही अपने आप पता लग जाएगा कि गलत किया तो सज़ा मिली, अगर ये सच्चा करता तो तुझे सज़ा कैसे मिलती। इसलिए जिस काम में लगते हो सच्चे बन के लगो, पूरे श्रद्धा भाव से लगो, प्रेम से लगो। जिसमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, जिसके अंदर तुम्हारी भावना शुद्ध और पवित्र नहीं है, वो काम करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो काम तुम नुकसान ही नुकसान देगा। और सच्चे मन के साथ अगर करोगे, तुम व्यवहार मिट्टी का करोगे तो भी हीरे बन जाएंगे उसके, क्योंकि तुमने सच्चे भाव से की है, सच्ची भावना से की है। हमने संत मत की शिक्षा ये है कि पहले आदमी अपनी परवाह करे, फिर जो जिम्मेवारी है तुम्हारी उसकी जिम्मेवारी को निभाओ। तुम किस जिम्मेवारी पे हो? परिवार वाले हो, अपने परिवार की सेवा करो, तन से करो, धन से करो, लेकिन मन जो है वो सिर्फ सतगुरु को दो और किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मन सारे काम करवाता है। मन अगर सतगुरु को दे दिया तो तुम्हारे सारे काम जो किए हुए हैं वो भी अच्छे, कि तुम बुरा कर ही नहीं सकते। लेकिन मन को तुमने अपना रख लिया और चीज़ों को तुम किसी को देते रहे तो तुम्हारा मन तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। इसलिए मन सिर्फ सतगुरु को दो, ताकि तुम्हारे मन की भावनाएं शुद्ध होती रहें, पवित्र होती रहें। कर्म तो जो इंसान करता है, लाखों काम करने वाले से गलतियां भी होंगी, सही नहीं, ज़रूरी नहीं है। परमात्मा ने कितने काम किए हैं। कोई कह दे कि ऊँट की इतनी लंबी नाड़ क्यों लगाई, जिराफ की इतनी टांगें बड़ी क्यों की,
कहते कि सुअर के लिए भिष्टा तैयार क्यों किया, कौवे को एक आँख क्यों दी, मेंढक को आवाज़ क्यों नहीं दी, टर टर करता है। ये परमात्मा की भी गलतियाँ कहाँ निकाल देंगे कि निकालने वाले तो, क्योंकि उनका दिमाग में यही बातें घुसी रहती हैं। अरे अच्छी बातें क्यों नहीं सोचते हैं? वो उस बात को कभी नहीं सोचता कि एक सुबह के टाइम एक तीतर बोलता है सुभान तेरी कुदरत, उसको नहीं कहता कि प्रभु ने उसको कितनी अच्छी जबान दी है। परमात्मा ने सबको बड़े बड़े अच्छे उपहारों से नवाजा है, लेकिन उनका उपयोग प्रयोग और सही तरीका से जो करना नहीं जानता है वो जीवन को बर्बाद करके ही जाता है। हाँ, अगर सच्चा सेवक बन के जो रहता है वो सब कुछ जीत लेता है। सेवक बन के जो रहता है वो अगले के मन को जीत लेगा, सेवा करके प्रेम बढ़ा लेगा। जहाँ प्रेम है, सेवा है, संग अच्छा है, वहाँ इंसान अपने आप ही पवित्र होता चला जाएगा। वो सुधार की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीखता रहता है। जो सेवा करता है सीखता रहता है। इसी प्रकार की बात 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय की बात है। और वहाँ डल्ला नाम का एक बराड़ सिख था, बराड़ उसका गोत्र था, सरदार था। तो एक बार ऐसा समय आया, क्योंकि हर युग में हर समय में संतों के साथ ऐसी बात होती रही है, तो गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहब छोड़ना पड़ गया। तो डल्ला अच्छे घर से था, तकड़ा था, बलवान था, अच्छे परिवार से था और अच्छे धन दौलत से संपन्न था। वो आके गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक के कहने लगा कि जी आपने बड़ी गलती करी। गुरु कहने लगे क्या भैया, क्या गलती की मैंने? नहीं लगा कि आपको आनंदपुर साहब नहीं छोड़ना था, क्योंकि मुसलमानों का जोर था और आपने उनके डर के मारे जो आनंदपुर छोड़ा कि उन्होंने आप पर आक्रमण कर दिया। अगर हमें बताते तो हम देख लेते। बोला मुझे अगर बुलाते पता लग जाता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। बोला भाई टाइम होता है, कोई बात नहीं। बोला डल्ला वो तो नहीं कह पाए, कोई नहीं, करने के लिए तो आदमी पता नहीं कौन क्या कर दे क्या नहीं कर दे, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है आदमी को सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ। बोला ये जो है मालिक के भाने में रहना नहीं है। मालिक के भाने की मर्जी है कि मालिक की मौज में रहो। जो अवस्था गुजर जाए, जो वक्त गुजर जाए, जो हादसा कोई गुजर जाए तो समझो कि प्रभु ने तेरे लिए बहुत अच्छा किया है। मालिक जो करता है वो अच्छा करता है, लेकिन जब हम परमात्मा की इच्छा और उसकी मौज में ही नुक्ताचीनी करने लगते हैं, उसी में तर्क वितर्क करने लगते हैं, उसी में अपनी बुद्धि लड़ा के उसको बुरा भला कहते हैं, गुरु की बात में और प्रभु की बात में अगर हम ये तर्क वितर्क करते हैं तो समझो कि हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है, हम उनसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसका मतलब हमारा बुद्धि का दायरा सोचने का तो बहुत कम है, लेकिन हम तो तुलना अपनी करते हैं किससे? गुरु से, परमात्मा से। बोले डल्ला कोई बात नहीं, टाइम होता है ये तो कोई बात नहीं, अगर फिर होगा टाइम तो बता देंगे। बोले हाँ जी बता देना, क्या बात है, हम कहीं दूर थोड़े हैं, आपके लिए तो जैन भी दे दें, आप अगर चाहो तो आपके लिए जैन कुर्बान कर दें, ये किसी की क्या हिम्मत होगी। वह थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ, युद्ध का टाइम था ही। गुरु गोविंद सिंह को किसी ने लेके एक नई बंदूक बना के लेके आया था और वो बंदूक चलाने के लिए बोला जी देखो ये बहुत अच्छी बंदूक है और इसका प्रयोग करके देखो, अगर सही होगी तो और बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह बोले अच्छा, सेवक बहुत से थे, डल्ला भी वहाँ बैठा हुआ था। कहने लगे भाई सेवकों, ये इसकी बंदूक की आजमाइश करनी है, ये कैसी है, कौन आएगा इसके सामने, उस पर चला के देखेंगे। अब ये कहते ही सब की गर्दन ढीली पड़ गई, या तो सामने ऊंचे देख रहे थे, अब नीचे हो गए सारे। बोले अरे किस पे चला के देखें? बोले नाम लिया किसी का, भाई तेरे ऊपर। बोला जी ना जी मेरे बच्चे नादान हैं, मैं तो मरने के लिए। भाई मरना तो पड़ेगा, इसमें लगेगी तो मरेगा, बंदूक तो इसीलिए होती है, आजमाइश करके देखनी है। क्या गुरु के लिए ऐसा काम भी? बोला जी बच्चे छोटे, मुझे तो बख्श दो। और दूसरे से कहा, कहने लगा जी मैं मेरे से नहीं होगा जी, ये
सो बहाने लगाते रहे, 2-3 से पूछा, बोले फिर बात जो करनी थी गुरु ने तो ले जानी थी उसी जगह पे। बोले डल्ला बंदूक की आजमाइश करनी है। बोले जी ये तो फिर तो मर जाऊंगा मैं। बोले हाँ इसीलिए तो आजमानी है। बोले ना जी ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बोले अरे डल्ला तू तो कह रहा था कि मैं तो आपके लिए प्राण दे दूंगा, आपको आनंदपुर नहीं छोड़ना था, क्या यही तेरी सेवकाई थी, यही तेरे में शिष्य भाव था, यही तेरा समर्पण और त्याग था, यही बात थी कि? बोले जी कुछ भी कहो ये तो मेरे से नहीं होगा। बोले रे जाना वहाँ पे जहाँ घोड़ों के सेवक हैं उनमें जाके ने कहा कि भाई गुरु साहब के पास में एक नई बंदूक आई है और उसको आजमाइश करने के लिए एक सेवक की ज़रूरत है, उस पर गोली चला के देखेंगे। तो जितने भी थे उसमें से कोई उससे आगे कोई उससे आगे, कोई पैरों से नंगा, किसी ने सिर पे पगड़ी नहीं ली, किसी ने कमीज़ भी नहीं पहना, आगे पीछे दौड़े हुए आए। वो सच्चे सेवक थे, उनके दिल में प्यार था, श्रद्धा भाव थी, वो सेवकाई थी, वो थे सच्चे सत्संगी। उन्होंने सत्संग सीखा था। वो उस नाम के आडंबर में नहीं थे, बंद कमरों में बैठने वाले नहीं थे वो कि भाई मैं भजन में बैठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। उनमें चालाकी चापलूसी और हेरा फेरी नहीं थी। वो सच्चे भगत थे। आके कहने लगे जी मेरे ऊपर चला के देखो, छाती अड़ा दी सामने। बोला कि दूसरा बोले ना जी ना, इसके बेचारे के बच्चे नादान हैं, इसको छोड़ो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं सेवा भी नहीं करता हूँ दरबार की, मेरे ऊपर चला के देखो। तीसरा बोला ना जी ये तो बहुत सेवा करता है, घोड़ों की सेवा करता है, अगर ये चला गया तो कौन करेगा, मेरे ऊपर चला के देखो। बोला डला देख, ऐसे लोग तिरते हैं। एक वो हैं जो छिपते पड़ते हैं, बचाते फिरते हैं, जबान से बात लड़ाते फिरते हैं, करते कुछ नहीं है। एक वो हैं सब कुछ करते हुए अपने आप को मिट्टी से मिट्टी कर रखा है और उसके बावजूद ये कहते हैं कि जी मेरे ऊपर चला के देखो, मैं किसी लायक नहीं हूँ। सब कुछ जो करता है वो कहता है मैं किसी लायक नहीं हूँ। सेवा करता है कि मेरे से सेवा नहीं बनती है। और कोई कहता है ना जी मेरे से ये अच्छा है। जो दूसरे को अपने से अच्छा समझता है, अपने को जो नकारा निकम्मा सोचता है, ये क्या है? ये वो भावना है जो इंसान सोचता है कि अगर मैंने प्रभु की भक्ति नहीं की, मैंने गुरु की सेवा नहीं की, मेरे दिल में अगर प्रेम और दूसरे का जो भलाई करने की कोई क्षमता और इच्छा नहीं है, तो मैं कैसा इंसान और क्या मेरा जीना है और क्यों मैंने जन्म लिया। ये चीज़ें जब तक इंसान के अंदर नहीं आती हैं, इस परमार्थ के रास्ते पे चलने के लायक नहीं होता ये जीव। लेकिन ये चीज़ें आनी बड़ी कठिन है। मैं ये भी नहीं कहूँगा आज का युग जो है इसमें इतनी नहीं हो सकती, ये उसी युग में थी। अब टाइम उससे थोड़ा जो कलयुग का पैरा है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस युग में तो मैं तो अपने मन से कहता हूँ हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं रही। बार बार जिक्र करता हूँ, अगर उन पिछलों की टेक को बांध के, पिछलों की जो बांध है टेका, जिनको कभी आँख नहीं देखा, पुस्तक में सुनी उनकी महिमा, टेक बांध मन उनका भरना। टेक जो बांध लेते हैं, पिछलों की बात, पिछलों की बातों को सुन के टाइम के अनुसार नहीं बदलते हैं, तो वो भ्रमों में ही पड़ जाते हैं। अब स्वामी जी महाराज के टाइम में हुक्का पीते थे, लेकिन महर्षि जी पीते थे, बाबा फकीर चंद थे वो पीते थे। अपने भी आश्रम में हम भी पिया करते, पहले कमरों में बैठ के। यहाँ हुक्का घर था, चिलम घर था, अपने भी कमरों में बीड़ी सिगरेट पीते थे। टाइम था वो। लेकिन समय आया, मैंने छोड़ दी, सबसे छुटवा दी। इतने सत्संगी आते हैं, कोई हुक्का बीड़ी नहीं पीता। तो यार टेक बांध लेके वो हुक्का पिया करते तो हम भी पिए। बांध नहीं है। या स्वामी जी महाराज हीरे मोतियों के ताज पहना करते, क्या हम भी पहन लें वो ताज? वो जरी के कपड़े हम भी पहन लें? हम तो पहन लें तो कोई जीने भी नहीं देगा। हमारे ये कपड़े भी खटकते हैं दुनिया को कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए। हमारी घड़ी भी खटकती है लोगों को कि इसने घड़ी क्यों बांध ली। वो टाइम है क्या? लेकिन उस टाइम में जो करनी करने के लिए कही थी वो करनी नहीं की।
आज इतना है कि आज अगर आदमी अपनी मन की बुराइयों को छोड़ के सच्चा भी बन जाए तो भी उसी का कल्याण हो जाए, बुराइयों को भी त्याग दे तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन दुख है कि वो बुराइयां भी नहीं छोड़ पाते। कहाँ नाम है, कहाँ गुरु है? कौन से गुरु ने ये शिक्षा दी है तुम ईर्ष्या पालो? एक भी दुनिया का गुरु बता दो मुझे कि जो ये कहता हो तुम ये करो। गुरु सब कहते हैं भाई अच्छे बनो, बुराइयों को त्यागो, सबको गले लगाओ, प्रेम से, सबसे प्रेम करो। कोई कह दे कि औरतों को ज़्यादा प्यार करता है, आदमियों को नहीं करता, क्यों? औरत संगत में नहीं है, इनसे तो ज़्यादा प्रेम करती ये हैं, क्या कमी है इनमें? इनके बिना कौन पैदा हो गया? क्या कमी है इनमें? सबसे ज़्यादा प्रेम है, सबसे ज़्यादा श्रद्धा भाव है, सबसे ज़्यादा सेवा है। जो ये कर सकती हूँ तो इंसान तो करता भी नहीं है कोई भी। सत्संग में जब इतनी संगत आती है, जून जुलाई का महीना होता है, ऊपर से जो सूरज की आग, अंदर से चूल्हे की अग्नि जब जलती है, तो ये पानी जब टपकता है इनके शरीर से, जब देखा करो, जब भी इनको मान लिया करो। किस भाव में, क्यों सोचते हैं ऐसा? इनको तो हमारे से ज्यादा ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए संतों ने सबके लिए कहा है कि अपने अंदर ये द्वेष और ईर्ष्या की जो तुमने पाल रखी है उसको बाहर करके प्रेम पैदा करो, सबके लिए श्रद्धा भाव रखो, सबको गले लगाओ। जहाँ प्रेम है वहीं भक्ति है, जहाँ सेवा है वहाँ भक्ति है, जहाँ आपसी मेल जोल है, प्यार है, वहाँ भक्ति है। जहाँ द्वेष है वहाँ तो हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ तो विरोध होता है। वो क्या है, झगड़े मुकदमे चलते हैं, कोर्ट कचहरियों में जाते हैं। वो सत्संग है? प्यार नहीं है आपस में, एक दूसरे से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे मित्र भी इंसान को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, ये तो गुरु और शिष्य का दर्जा है। मित्र भी किसी की भलाई करता है, उसकी बुराई को छिपाता है, अच्छाई को प्रकट करता है, उसको हर प्रकार से सहायता मदद करता है, वो मित्र कहा जाता है। और जो इंसान के साथ ऐसी बातें करता है वो तो शत्रु और दुश्मन हो गया, उसका दुश्मनी कहाँ से बढ़ेगी? सत्संग में आते हो, सत्संग की बातों को सीखा करो, सत्संग को जाना करो, पहचाना करो। कोई जाति भेद नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है। प्रेम बढ़ाओ। और अच्छी चीज को तो सब अपनाते हैं, बुराई को कौन अपनाता है? बुराई को गले लगाने वाला मैंने तो कोई देखा नहीं। सब अच्छी चीज चाहते हैं। कोई चाहता है कोई नफरत करे किसी से? अगर नफरत करेगा तो कौन किसके पास आएगा? किसी को अगर जीतना है तो उसके मन को जीतो, उसके मन को जीतना है तो उससे प्रेम करो, उसको इज्जत और सम्मान दो। ये चीजें जो अपना लेता है वो सत्संग में उन्नति पाता है, वही सत्संग में आगे बढ़ पाता है। माँ बाप की सेवा जिसने नहीं की, माँ बाप की सेवा जिसने नहीं की, क्या खाक भक्ति करेगा? क्या गुरु की सेवा क्या करेगा वो? जिसके घरों में खुद के प्यार नहीं है, वहाँ बाहर जाके प्यार कहाँ से लाएगा वो? प्यार की पाठशाला में वो बैठा ही नहीं, जिसमें खुद में संस्कार नहीं है। और जो उन्होंने अपने घर परिवार में सीखे हैं, बाहर जाके वैसा ही व्यवहार करेगा वो। जो अपने व्यवहार को नहीं सुधारता है, लेकिन सत्संगों में तो अच्छी बात बताते हैं, सत्संगों में ये नहीं सिखाते। लेकिन एक इंसान चुन चुन के जो बुराइयों को ही खोजता है तो जहाँ जाएगा बुराई खोजेगा। तो इसलिए अपने आप को ऐसे कभी ना बनाओ कि आप किसी के दोष देखने वाले बनो, नहीं, गुण देखने वाले बनो। जो गुण ग्रही होता है, गुणों का भंडार भर लेता है, वो गुण देखने वाला अपने आप को बर्बाद कर लेता है। चिंगारी आग की छोटी होती है, वो जलाती है। प्यार जो से बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता कभी भी। प्यार पैदा होगा आपस के मेल से,
इज्जत सम्मान देने से तुम अपनी इज्जत चाहते हो, दूसरे की इज्जत करके देखो ना। तुम किसी को बुरा बोलते हो, कड़ा बोलते हो, नफरत करते हो, उसके बारे में बुरा विचार पालते हो, तुम्हारा कहने की जरूरत नहीं, अगले के मन में अपने आप बुरे विचार आ जाएंगे। एक बार कहते हैं एक राजा था और साथ में एक साहूकार ने चंदन की लकड़ी की दुकान कर रखी थी। उसकी चंदन की लकड़ियां नहीं बिकती थी। वो बैठा रहता बेचारा। एक बार विचार आया, राजा गुजरता, उसने सोचा राजा बड़ा आदमी है, अगर ये राजा मर जाए ना तो इसमें चंदन की लकड़ियों को मैं चिता जलाएंगे, इसकी तेरी लकड़ी बिक सकती है, उसमें बहुत लाभ होगा। अब राजा वहाँ से गुजरता, राजा ने उसको देखा, मन के भाव थे उसके, जो भाव थे उसके भाव देख के कहने लगे वजीर से, बोला इसको जो है सज़ा देनी है, इसको बुला। वजीर बोला कोई बात भी नहीं, जाके सेठ से बोला कोई बात होगी क्या तेरी? बोला जी नहीं। बोला कुछ तो हुई होगी कि राजा इस तरह से। बोला जी कोई कुछ नहीं। बोला तेरा कोई विचार आए हो? जो विवेकशील होते हैं वो बात को खोजते हैं पूरी गहराई तक जाके। बोले भाई कोई तुम्हारा विचार ख्याल ऐसा आया हो? बोला जी मेरा विचार ख्याल और तो कुछ आया को नहीं, इतना ख्याल ज़रूर आया था कि भाई मेरी चंदन की लकड़ियाँ काफ़ी समय से नहीं बिक रही, मैं परेशान हूँ, राजा अगर गुजर जाए ना तो मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाए। बोला कि तू ये मन से अपना ख्याल निकाल दे और राजा के प्रति इज्जत कर और सम्मान का ख्याल रखेगा ना। तो वजीर ने जाके कह दिया जी अभी तो मिला नहीं, उसको फिर बुला के लाऊंगा। वो दूसरे तीसरे दिन गया, तब तक वो उसके बारे में, राजा के बारे में अच्छा सोचने लगा। तो राजा बोला वजीर तूने बहुत अच्छा किया, इसको नहीं बुला के लाया। बोला जी क्या बात है? ने बोला कि इसका कोई दोस्त तो था कोई नहीं, मैं किस लिए इसको बुलाऊं था। तो मन को मन से चाह होती है, मन को मन से राह होती है, मन को मन से पहचान लेते हैं। बोला कि बहुत अनर्थ हो जाता है, ये तो गलत हो जाता, मैं तो बहुत गलत कर देता, अगर ये बात हो जाती तो इसको सज़ा देता। बोला आप बड़े समझदार हो, आपने वक्त पे मुझे दे दिया, समझ दे दी, थोड़ा टाइम बीच में मिल गया तो उसके कारण ये बच गया। बोला जी असल में बात ये थी कि उसका ख्याल आपके प्रति अच्छा नहीं था, और वो ख्याल अच्छा ना होने के कारण आपको भी ये लगा कि भाई वो जो नफ़रत थी वो आपके दिल में भी आ गई। बोला इसलिए अब उसने वो मैंने उसके नफ़रत के ख्याल थे आपके प्रति वो निकाल दिए, तो आपका भी मन साफ हो गया कि भाई वो सच्चाई प्रकट होगी दिल में। इसलिए अगर हमारा दिल सच्चा होगा तो हमारे दिल में सच्चाई, प्रेम, श्रद्धा सब चीज़ आ जाएंगी। अगर हमारे मन में खोट हो जाएगा ना, हमें सब कुछ बुरा लगेगा। एक बार जिस इंसान का जो चश्मा चढ़ जाता है वो उसी रंग से देखता है, बदल नहीं सकता। इसलिए कभी भी अपने अंदर ये गुण ना आने दो कि आप दूसरे के दोष देखो। दूसरे के दोष क्यों देखो, अपने दोष देखा करो। अपने आप को सोचा करो कि मैं दूसरे के दोष देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, क्या मैं पाक साफ पवित्र हूँ? अगर ऐसा हूँ तो भी मुझे दूसरे को कहने का हक नहीं है। मेरा क्या सरोकार उन चीज़ों से, मेरे प्रति है। मैं करूँगा वो पाऊँगा, जो मैं कर्म करूँगा वो कर्म फल मुझे मिलेगा। इसलिए नेक कर्म करोगे तो आपको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, संतोष रहेगा, धैर्य होगा, सहनशीलता होगी। और जहाँ ये चीज़ वास करते हैं वहाँ आदमी जीते जी सब्रक भोगता है। और ऐसे शांत स्वभाव वाला, सुखी मन वाला, संतोषी विचारों वाला आदमी जहाँ कहीं भी जाएगा ना उसको सुख और प्यार ही मिलेगा, इज्जत ही मिलेगी। क्योंकि वो कहीं बाहर से नहीं आती, इंसान के अपने दिल से आती हैं। जैसे खुद के दिल में नहीं है, दूसरा क्या देगा उसको। तुम अपने दिल से किसी को दोगे तो तुम्हारे दिल में भी वो खुशी उसी को, उसके बदले में वही मिलेगी। इसलिए किसी भी चीज़ को करने के लिए ये बात बताई है, तो अगर प्रभु के नाम को तुम उसका सुमन सच्चे मन से करोगे तो क्या उसके गुण आप में नहीं आएंगे? प्रभु में क्या क्या गुण हैं? ये सब के गुण भले और बुरे को समान मानता है। परमात्मा ना बुरे को सज़ा देता है ना भले को इनाम देता है। वो कहता है अपने कर्मों का फल तुम खुद पाओगे। तो ये गुण आ गया हमें कि हम भी सोच लें कि वो करता है वो भोगेगा, हम करते हैं हम भोगेंगे, क्यों किसी का पाप उठाया।
सबके साथ प्रेम करो, प्रेम अच्छी चीज़ है, हमें भी शांति रहेगी, अगले को भी रहेगी। जो हम किसी से को देंगे वैसा ही हमें भी मिल जाएगा। कष्ट देते हैं कष्ट मिलेगा, दुख देते हैं दुख मिलेगा, प्यार करते हैं प्यार मिलेगा, इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी। इसलिए हमारे पास और देने के लिए क्या है? देना लेना तो संसार का वो व्यवहार है, जैसा दोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस सिद्धांत पे अगर इंसान काम करता है तो मन से चिन्मय, आत्मा से शुद्ध और पवित्र जो हो जाता है, उसको भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं आती। ये भक्ति का तो पहाड़ जब बनता है कि इंसान इन बोझों को तो सिर पर लादे रखता है, चोटी पर पहुंचने का प्रयास करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आदमी अगर ठीक ढंग से सत्संग के विचारों को लेके गुरु की आज्ञा में चलते हुए और नाम का सुमन करते हुए जो गुरु निर्देश देता है, गुरु उसको समय समय पर चेताता है, उस उपदेश को, शिक्षा को, ज्ञान को अपने अंदर जो उतार के और उनको अपना लेता है और उन्हीं सिद्धांतों पर अपने जीवन को ढाल लेता है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन खुशियों से और शांति से भर जाता है। शांति से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ये आपके नाम का, पानीपत के नाम से सत्संग था। वैसे तो हर सत्संग में किसी न किसी रूप में चेतावनी दी जाती है, समझाया जाता है। ये कटु शब्द इसलिए बोले जाते हैं ताकि वो हमें बुरे लगें तो अपनी बुराई को दूर कर ले, और अच्छे लगते हो तो ये हमारा गुण नहीं है, अवगुण है। बुरे लगते हैं तो बुराई को निकाल दो, फिर तो आपको बुरे लगे। अगर बुरे आपको नहीं लगते हैं तो इसका मतलब वो तो आपका गुण है। फिर तो आप अवगुण नहीं मानते, उन गुणों को मानते हो, गुण नहीं है। अवगुणों को दूर करो, गुणों को मानो। अवगुण रहित जब हो जाओगे तभी आप नाम को चित्त में बैठा पाओगे, गुरु के घर के होगे, और तभी अपनी रूह को पाक साफ पवित्र करके उसके निज देश में पहुंचाने के लायक बनोगे। सुखी जीवन जीवोगे इस जीवन में जीते हुए, और जाने के बाद जो से आपकी सदगति होगी, जो प्रभु के चरणों में सदा के लिए आपको मुक्ति मिलेगी, जिससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं दुनिया में। जिस उद्देश्य से इंसान का चोला मिला वो हमारा कार्य सिद्ध होगा, पूर्ण होगा, और इसी चीज़ के लिए सब प्रयासरत हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो।